Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends। दोस्तों, चर्चा प्रोग्राम में मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिरोज गांधी के जीवन के बारे में आपको जानकारी भी देंगे और साथ में ही वो सच भी बताएंगे जिसके बारे में बहुत लोग सोशल मीडिया पर सवाल करते रहते हैं कि राजीव गांधी के पिता और राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी का असल में धर्म है क्या था। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि किसी का कोई भी धर्म हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, वो उस आदमी का निजी मामला है। उसके बारे में हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे, बल्कि हम तो उस भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरी बात, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ। और जब मेरे भी दिमाग में ये ख्याल आया कि उनका नाम तो फिरोज़ है पर गांधी भी सरनेम है, तो ये पूरी कहानी क्या है। तो जब मैं इसकी तह तक पहुँचा तो मुझे पता चला कि उनका असल में धर्म क्या था। तो चलिए दोस्तों, सच जानने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि हम आप तक और भी जानकारियां पहुंचा सकें। अपने दोस्तों के साथ मेरे प्रोग्राम्स शेयर भी कर दिया कीजिए। लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स में भी बताइएगा कि किसी का धर्म क्या है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। दोस्तों, फिरोज गांधी एक राजनेता के साथ साथ पत्रकार भी थे। वो लोकसभा के मेंबर भी थे और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति और संजय गांधी और राजीव गांधी जी के पिता होने के साथ साथ आज की कांग्रेस के मशहूर नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दादाजी भी थे। तो दोस्तों, फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को भारत के मुंबई शहर में पारसी मुस्लिम परिवार में हुआ। फिरोज गांधी के पिता का नाम जहांगीर और मां का नाम रत्तीमाई जी था और वो मुंबई में खेतबाड़ी मोहल्ले के नौरोज़ी नाटक वाला भवन में रहते थे। जब फिरोज़ का जन्म हुआ, फिरोज़ के पिता जहांगीर एक इंजीनियर थे और मुंबई के क्लिक निक्सन नाम की कंपनी के लिए काम करते थे। फिरोज़ उनके 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। फिरोज़ के भाइयों के नाम दोराब जहांगीर और फरीदुन जहांगीर था और उनकी 2 बहनों का नाम तोहिमिना करशश और आलू दस्तूर था। उनका परिवार वैसे गुजरात प्रांत के भरूच शहर के निवासी थे। यहाँ उनका खानदानी घर अभी भी कोट पारीवाड़ में मौजूद है। सन 1920 के आसपास उनके पिता जहांगीर जी के देहांत के बाद फिरोज अपनी मां के साथ अपनी मौसी के घर रहने आ गए, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहती थी, जिनका नाम शिरीन था। और वो इलाहाबाद के ही लेडी ऊफरीन हॉस्पिटल में एक सर्जन थी। और इलाहाबाद में ही फिरोज को विद्या मंदिर हाई स्कूल में पढ़ाई के लिए दाखिल करवा दिया, जहां से उन्होंने शुरू की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज से आगे की पढ़ाई ख़त्म की। उसके बाद वो भी बाकी भारतीयों की तरह ही महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर देश की आज़ादी के लिए उनके साथ हो गए। और फिरोज के नाम से गांधी कैसे जुड़ा, असल में इसकी 2 कहानियां मिलती हैं इतिहास की किताबों में। पहली कि महात्मा गांधी जी ने फिरोज को अपना बेटा बनाकर उसको अपना सरनेम गांधी दिया ताकि उनके दुनिया छोड़ने के बाद भी उनका नाम भारत में जिंदा रह सके। और दूसरी कहानी उसके उल्ट है कि फिरोज गांधी ने अपनी हस्ती बड़ी करने के लिए, ताकि राजनीति में अपना नाम चमका सकें, अपने आप ही अपना सरनेम गांधी अपना लिया, जिससे महात्मा गांधी को खुश करके अपना नाम चमका सकें। अब ये तो सच्चाई है कि उनका नाम राजनीति में चमका तो बहुत, पर गांधी नाम उसको कैसे मिला, इसकी मैंने आपको दोनों कहानियाँ सुना दी। आपको जो ठीक लगे वो अपने हिसाब से समझ लेना। अब इंदिरा गांधी से शादी कैसे हुई उनकी,
इसके बारे में आपको बताते हैं। एक समय था जब इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की लव स्टोरी इलाहाबाद में मशहूर थी। इन दोनों की मुलाकात 1930 में हुई थी। उस समय आज़ादी के संघर्ष के लिए इंदिरा जी की मां कमला नेहरू किसी कॉलेज के सामने धरना दे रही थी। उसी धरने में फिरोज भी थे। कमला नेहरू वहां किसी कारण से बेहोश हो गई थी, तो उस समय फिरोज ने उनकी बहुत देखभाल की। फिर उनका हालचाल जानने फिरोज अक्सर उनके घर भी आने जाने लगे। इसी दौरान फिरोज और इंदिरा की नज़दीकियां बढ़ी। इन दोनों की शादी 1942 में हुई, पर जवाहरलाल नेहरू जी इन दोनों की शादी के लिए राजी नहीं थे। पर जब महात्मा गांधी जी ने उन्हें समझाया तो वो मान गए। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि उनकी शादी हिंदू रीति रिवाजों से ही हुई थी। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी दोनों जेल भी रहे। इसी दौरान दोनों का आपस में मनमुटाव भी हो गया था, जिसके चलते इंदिरा गांधी अपने दोनों बच्चों राजीव गांधी और संजय गांधी को लेकर अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के घर आकर रहने लग गई थी। पर जब कभी फिरोज गांधी की तबीयत वगैरह ख़राब होती थी तो इंदिरा गांधी उनकी देखभाल करने के लिए आ जाती थी। फिरोज गांधी का नाम तब बहुत चर्चा में आया जब फिरोज ने LIC मुंड्रा स्कैंडल के खिलाफ अपनी पार्टी की ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोस्तों, LIC मुंड्रा स्कैंडल आज़ाद भारत का सबसे पहला और बड़ा स्कैंडल था, जो 1,26,00,000 का घोटाला था। ये रकम उस समय आज के हिसाब से बहुत बड़ी थी। अब मैं आपको इस स्कैंडल की पूरी जानकारी दे ही देता हूँ कि ये स्कैंडल है क्या था। तो दोस्तों, एक आदमी था जिसका नाम था हरिदास मुंड्रा, जो कलकत्ता का एक बिजनेसमैन था और शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए लोगों को एडवाइस देता था और LIC कंपनी को ऐसी 6 कंपनियों में पैसे लगाने को कहा जो तकरीबन डूब चुकी थी। LIC क्योंकि एक सरकारी अदारा था, इसलिए संजय गांधी का कहना था कि ये रकम उन डूबी हुई कंपनियों में लगाने के लिए हरिदास मुंड्रा के कहने पर कुछ सरकार के मंत्रियों ने LIC पर दबाव डाला है, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाकर उस समय के फाइनेंस सेक्रेटरी HM पटेल और फाइनेंस मिनिस्टर TT कृष्णमचारी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था कि इन्होंने LIC पर दबाव डाला है। तो इस मामले में पुरानी किताबों के हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू फिरोज गांधी पर बहुत नाराज़ हुए और कुछ किताबें कहती हैं कि फिरोज गांधी को जवाहरलाल नेहरू की फुल सपोर्ट थी ताकि वो TT कृष्णमाचारी को इस केस में फंसाकर फाइनेंस मिनिस्टर के ओहदे से हटा दें। सच्चाई जो भी हो, पर इस स्कैंडल को उठाकर फिरोज गांधी भारत के ऐसे नेता बन गए थे जो करप्शन की लड़ाई में अपनी सरकार से ही भिड़ गए थे। आजकल तो कई नेता दूसरी पार्टी से भी ले देकर उसके राज छिपा लेते हैं। तो दोस्तों, 8 सितंबर 1960 को दिल का दौरा पड़ने से फिरोज गांधी जी का देहांत हो गया, पर उनका नाम आज भी भारत के राजनीतिक गलियारों में अक्सर गूंजता है। तो दोस्तों, ये थी फिरोज गांधी के जीवन की कहानी। अब आप खुद ही हिसाब लगा लो कि वो पैदा तो मुस्लिम पारसी परिवार में हुए, पर गांधी सरनेम लगाकर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया या नहीं किया, इसका कोई भी प्रमाण हमें ढूंढने पर नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि वो पूरा जीवन अपने मुस्लिम धर्म को ही मानते रहे। तो अब इस पर और बहस नहीं होनी चाहिए। ये हर आदमी का निजी मामला है कि वो किस धर्म को माने, पर इस बारे में आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि जब कोई राजनेता आपको किसी दूसरे धर्म के खिलाफ उकसाता है तो आपको उनके धर्म की भी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे प्रोग्राम में। तब तक आप अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।